औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने देख लिया था। उसी आयत का रिमेनिंग पार्ट हम आज देखते हैं। तो ट्रांसलेशन हम फिर से मैं आपको पढ़ के एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि आयत नंबर जो 3 थी, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा। और अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सकोगे। यहाँ तक हमने देख ली थी तफसीर, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फन की हूँ पस निकाह करो माँ जो ताबा पसंद आए लकुम तुम्हें मिनन निसाई औरतों में से मसना दो दो वसुलासा और तीन तीन व रुबा और चार चार। और तो इनसे निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए औरतों में से दो दो तीन तीन और चार चार। इसकी ज़रा हम तफसीर देख लेते हैं। पहले यहाँ तक कि एक से ज़ायद बीवियों का जो हमारा मसला है, इसके ऊपर ज़रा देखते हैं कि इस्लाम ने मर्द को इजाज़त दी है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवियां रख सकता है, क्योंकि ये तरीक़ाकार कई मुश्किल मसाइल का हल पेश करता है। मतलब ये इस तरीके से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इसकी हिकमतें वजूहात और शराइत मुलाहिज़ा फरमाएं। तो नंबर 1 कि किसी आसमानी किताब ने बीवियों की तादाद पर पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा हर मर्द आज़ाद था, जितनी चाहता या बीवियां कर लेता। कुरान मजीद सबसे पहली किताब है जिसने एक बीवी पर इक्तफा करने का हुक्म दिया और ज़रूरत के वक्त 4 तक की रुख्सत दे दी। यानी एक बीवी पर भी तुम्हें चाहिए कि एक बीवी, इस्लाम में यह है कि एक बीवी पर भी गुजारा हो सकता है तो एक करो, अगर ज़रूरत है तो फिर तुम 4 शादियां कर सकते हो। और 4 से ज़ायद बीवियों वाले जितने लोग मुसलमान हों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि अपनी पसंद की 4 बीवियां रख लो और एक बाकी छोड़ दो। और बाकी छोड़ दो मतलब 4 बीवियों से अगर आपकी ज़्यादा बीवियां हैं तो 4 को रख लो, बाकी को तलाक दे दो। मतलब अगर किसी ने ये चीज़ नहीं पढ़ी या किसी के इल्म में नहीं था कि इस्लाम में 4 बीवियों की इजाज़त है, तो वो क्या करें कि 4 रख लें और बाकियों को तलाक दे दें। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 131 साथ में आपको, सॉरी 1131 आपको हवाला भी दिया जाता है कि फलां बुक में फलां हदीस नंबर है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस्लाम किसी औरत को मजबूर नहीं करता कि वो ज़रूर ही शादीशुदा मर्द से निकाह करे, बल्कि ये उसकी अपनी पसंद पर मुनहसर है। हत्ता कि शादी कर लेने के बाद भी अगर औरत ये महसूस करे कि उसका खामद उसके अज़वाजी तकाजे पूरे नहीं करता, तो वो अदालत के ज़रिए इस खामद से अलहदगी हासिल कर सकती है और इद्दत गुजारने के बाद अपनी मर्जी के किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। मतलब मर्द को अगर 4 शादियों की इजाज़त दी गई है तो औरत को कहीं ये नहीं कहा गया कि पहले जिस मर्द की शादी हुई है तुम उसी से शादी करो। औरत को हक है वो जिससे चाहे शादी कर ले, और बिलफर्ज अगर उसको लगा कि ये मर्द शादीशुदा है लेकिन ये मेरे हकूक अदा करेगा, लेकिन जब शादी होने के बाद उसने हकूक नहीं अदा किए, तो इस्लाम में औरत को इजाज़त है कि वो खुला ले सकती है। नंबर 3, इस्लाम ने एक से ज़्यादा शादियां करने का हुक्म नहीं दिया कि हर मुसलमान ज़रूर 4 शादियां करे, और ना ही ये तरगीब दी है कि जो एक से ज़्यादा बीवियां रखेगा वो एक बीवी वाले मुसलमान से ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि ज़रूरत के वक्त ये एक रुखसत था। यानी ज़रूरत के वक्त ये एक हमें दी गई है, सहूलत दी गई है, और इस रुखसत के साथ भी ये सख्त शर्त आयद है कि सिर्फ वही मुसलमान एक से ज़ायद शादियां कर सकता है जो अपनी बीवियों में मसावात और इंसाफ कायम रख सके। और जिस इंसान को ये अंदेशा हो, ये डर हो कि वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, तो उस पर लाजिम है कि वो सिर्फ एक बीवी पर इक्तफा करे। और मुसलमानों का अमूमी मिजाज भी यही है कि वो अक्सर एक ही बीवी पर इक्तफा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% ऐसे हजरात होंगे जो किसी ज़रूरत के पेश नज़र एक से ज़ायद शादियां करते हैं। इस हवाले से हम एक नोट देख लेते हैं कि एक से ज़ायद बीवियों के दरमियान इंसाफ करने से मुराद ये है कि खामद हर बीवी के साथ इखराजात, मामलात, हुस्न सलूक और मुबाशरत में बराबरी का रवैया इख्तियार करे। हाँ, अगर किसी एक बीवी से मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो ये इंसाफ के मुनाफी नहीं है, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है जो इंसान के बस से बाहर है। इस सूरत की आयत नंबर 129 में इसी कल्बी लगाव का जिक्र है।
یہ اس کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کی ہم مزید تشریح اسی صورت کے اینڈ میں دیکھیں گے۔ تو نمبر 4 پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں جنگوں میں اکثر مرد ہی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں، اس طرح عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مرد ایک سے زائد شادیاں نہ کریں تو پھر یہ زائد عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ساری عمر بغیر شادی کے گزار دیں، جو کہ خلاف فطرت اور ظلم ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں۔ ناجائز طریقے سے مراد یہ ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اس کی ظاہری بات ہے وہ جو بھی اگر کسی مرد کے ساتھ تعلق رکھیں گی تو وہ ناجائز ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ زائد عورتیں جب کسی کے خامند کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کریں گی تو اس خامند کی بیوی اور اولاد کا حشر کیا ہوگا؟ نمبر 5، جو ملک ایک سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں دیتا اس میں بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ غالباً اسی لیے یورپ اور امریکہ میں غیر قانونی بچوں اور کنواری ماؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی مائیں اور ایسے بچے محبت و شفقت، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال سے محروم رہتے ہیں اور بالآخر یہ بے روی کا شکار ہو کر معاشرے اور حکومت کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وہ جو زائد عورتیں ہیں، اگر مرد ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرے گا تو ایک شادی کرے گا تو اس پر پھر کیا ہے کہ جو زائد عورتیں ہیں وہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ناجائز تعلقات وہ قائم کر لیں گے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے غیر قانونی وہ بچے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ظاہر بات ہے نکاح ہوگا تو وہ قانونی طور پر وہ ہوں گے، جب وہ نکاح ہی نہیں ہے تو اس بچے کی کیا شناخت ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح کنواری مطلب شادی کے بعد بندہ ماں بنتا ہے، اور جب اس طرح کے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو پھر تو کنواری ماؤں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا بتایا جا رہا ہے پھر اس طرح سے جو بچے آتے ہیں اس دنیا میں تو ان کی نہ تو تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر جب ان کو اس طرح سے توجہ نہیں ملتی تو وہ پھر ملک کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک سروے کے مطابق صرف برطانیہ میں 4 ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے تو ان 4 ملین زائد عورتوں کا مستقبل کیا ہوگا جن کے کوئی مرد موجود نہیں ہے؟ کیا ان کی فطرت ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی جن کا تقاضا دوسری عورتوں کی فطرت کرتی ہے؟ کیا ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی جو ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جن کی شادی ہوئی ہے، جن کے خامند ہیں؟ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ ان کی بھی اولاد ہو اور کوئی ان کی اولاد کی ذمہ داری قبول کرے؟ کیا معاشرے کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان خامندوں سے محروم عورتوں کے متعلق بھی غور کریں؟ تو یہ صرف ایک سروے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں 4 ملین عورتیں وہ مردوں سے زائد ہیں، تو اگر مرد ایک شادی کرے گا تو وہ 4 ملین پھر کدھر جائیں گی؟ تو اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر اسلام نے ایک سے زائد عورتوں کی اجازت دی ہے شادیوں کی تو کیوں دی ہے؟ نمبر 7 پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ تعداد زوجات کا قانون انسانی معاشرے کی ایسی ضرورت ہے جس پر آج پوری دنیا عمل پیرا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان جائز سمجھ کر اعلانیہ اس پر عمل کرتے ہیں اور غیر مسلم اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر چوری چھپے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس خیانت کے باعث دنیا کے اہم ترین خاندان اور حکمران متاثر ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ٹی وی پر ان سربراہوں نے اپنی زبانی خود اپنی خیانت کا اعتراف کیا۔ نمبر 8، ماہانہ ایام حمل، بچے کی پیدائش، نفاس کے ایام اور اولاد کی پرورش ایسے نازک مرحلے ہیں جن سے عورت کی جنسی رغبت محدود ہو جاتی ہے، جبکہ مرد ان تمام ذمہ داریوں اور حوادث سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے اسے جنسی تسکین کے لیے کسی متبادل ذریعے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جائز اور موزوں طریقہ دوسری شادی ہے، کیونکہ اگر وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا تو جب راز فاش ہوگا تو اس کی پہلی شادی برباد ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسے مطلب 7 ڈیز آپ کے مہینے کے ہوتے ہیں، حیض وغیرہ کے دن ہوتے ہیں، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن وہ ہوتے ہیں، تو ویسے بھی بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو جب بچے کی ذمہ داری والدہ پہ آتی ہے تو وہ پھر عورت جو ہوتی ہے وہ بچے کے ساتھ کیونکہ بچوں کے ساتھ انگیج ہو جاتی ہے تو وہ مرد کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتی، تو اس لیے لیکن مرد پہ تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو وہ تو اپنی وہ جو تسکین ہے، اپنی جو جنسی تسکین ہے اس کو وہ پورا کرنے کے لیے پھر وہ کوئی ناجائز کام کر سکتا ہے، تو اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر اس کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔
नंबर 9, मर्द में औलाद पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 70 साल की उम्र तक रहती है, जबकि औरत में ये सलाहियत 50 साल की उम्र के लगभग ख़त्म हो जाती है। अब उन 20 सालों में अगर मर्द को औलाद की ख्वाहिश पैदा हो तो दूसरी शादी के बगैर ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है? नंबर 10, अगर किसी की बीवी बांझ हो जिससे औलाद ना हो सके, बांझ वही होती है जिससे औलाद ना हो सकती हो, तो ऐसी सूरत में अगर उसका शोहर उसको तलाक दे दे तो इस बांझ औरत से कौन शादी करेगा? लेकिन अगर इसके शोहर को दूसरी शादी की इजाजत दे दी जाए तो इस तरह पहली बांझ बीवी की निगहबानी का सिलसिला भी जारी रहेगा और मर्द की औलाद की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नंबर 11, अगर किसी की बीवी अचानक किसी हादसे में जिस्मानी या ज़हनी तौर पर अपाहिज हो जाए तो खामन के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो बीवी बच्चों को भी संभाले, मजदूरी भी करे और बकाया उम्र अपनी जिनसी रगबत को भी काबू में रखे। लिहाजा ऐसी सूरत में दूसरी शादी उसके बच्चे और बीवी की मदद कर सकती है और खामन की जिनसी तस्कीन का मसला भी हल हो जाता है। जिनसी तस्कीन मतलब जो मर्द की एक जिस्म की उसकी ख्वाहिश होती है जो कि उसकी बीवी जो है उसके लिए हलाल कर दी गई है, तो बीवी से अगर वो अपनी तस्कीन हासिल करता है तो वो जायज़ है। लेकिन जैसे वो आपने जमा वगैरह का पढ़ा है उस चीज़ के हवाले से ये बात बताई जा रही है। तो ये मर्द की जिनसी तस्कीन होती है, मर्द के जिस्म की ये ख्वाहिश होती है, मर्द के जिस्म की ये सुकून होता है उसका। तो अगर ये वो चीज़ बताई जा रही है कि अगर खामन जो है ना वो फिर बजाय इसके कि वो नाजायज़ काम करे तो इससे बेहतर है कि वो दूसरी शादी कर ले। इससे वो अपनी जिनसी तस्कीन भी उसको हल हो जाएगी और जो पहली बीवी है उसका भी सिलसिला चलता रहेगा। नंबर 12, अक्सर देखा गया है कि औलाद से महरूम मियाँ बीवी किसी दूसरे की औलाद को गोद से लेकर तस्कीन का सामान मुहैया करते हैं। क्या उनसे ये बेहतर नहीं कि औरत अपने खामन की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करे और किसी अजनबी को गोद लेने के बजाय अपने खामन की औलाद को गोद में ले ले, इसे हकीकी माँ का प्यार दे और इस तरह अपने सोकन अपने हामद और उसकी औलाद की मोहब्बत का मरकज बन जाए। नंबर 13, बेवा या तलाक याफ्ता औरत के दोबारा शादी के मौका बहुत महदूद होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसी औरत को अक्सर बकाया जिंदगी तनहा रहना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरी शादी की इजाजत हो तो ये औरत किसी खामद की दूसरी बीवी बनना खुशी से पसंद करेगी ताकि उसकी तन्हाई का मदावा हो सके। ये तो जाहिर बात है जब एक औरत को तलाक हो जाती है तो मतलब एक सुना जाता है माशरे में जैसे कि इसके ऊपर अब एक दाग लग गया है। तो अब जो कवारे लड़के हैं तो वो तो इस तरफ फिर माइल नहीं होते, बहुत कम कोई होता है कि जो बेवा से या तलाक याफ्ता लड़की से निकाह करे। तो फिर क्या वो जो लड़की है जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसको तलाक हो गया तो वो सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहती ना, अगर मर्द को दूसरी शादी की इजाजत ना होती तो। लेकिन अब अगर मर्द की भी पहले से शादी हो चुकी है, औरत की भी पहले से शादी हो चुकी है, तो फिर उन दोनों का आपस में रिश्ता बनना के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो एक दूसरे को खुशी से कबूल कर लेते हैं। नंबर 14, औरत की बनिस्बत मर्द में जिनसी रगबत ज़्यादा होती है। क्या बताया जिसका अमली सबूत ये है कि उसकी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए मर्द ही हमेशा अखराजात की कुर्बानी देता है। मर्द नेक हो या गलत कार दोनों इस फितरी ज़रूरत को पूरी करने के लिए घर से निकलते हैं। नेक मर्द किसी नेक घराने को तलाश करता है, उससे रिश्ते का सवाल करता है, अगर बात बन जाए तो मेहर भी अदा करता है। जबकि गलत जबकि जबकि गलत कार आदमी भी इसी फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घर से निकलता है, किसी बदकारी का अड्डे को तलाश करता है और अगर किसी बदकार औरत से राब्ता हो जाए तो मर्द ही को कीमत अदा करके अपनी ज़रूरत पूरी करना होती है। दोनों सूरतों में मर्द ही तलाश में निकलता है और माली कुर्बानी भी देता है, जबकि औरत इस मकसद के लिए ना तलाश में निकलती है और ना ही माली कुर्बानी देती है। और अगर कभी औरत बदकारी के लिए घर से निकलती है तो अक्सर उसका मकसद माली मनफत होता है, यानी माल में नफ़ा कमाना होता है। ये जो बात बताई जा रही है कि जिनसी रगबत मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ शादी के बाद हलाल होती है जमा वगैरह वो शादी से पहले जायज़ नहीं होता। तो वो बताई जा रही है कि वो जो जमा की ख्वाहिश होती है वो मर्द में ज़्यादा होती है औरत की निस्बत, औरत में कम होती है, मर्द में ये चीज़ ज़्यादा होती है। उसमें जिनसी रगबत होता है मतलब खिंचाव प्यार मोहब्बत वो उसमें ज़्यादा होता है।
तो उसकी वजह भी आपको बताई जा रही है कि मर्द ही देखे रिश्ता लेके मर्द आता है, फिर मर्द भी खर्च करता है, बीवी के अखराजात भी उठाता है। कोई बीवी काम करती है तो उसके अपना है ना, लेकिन जिम्मेदारी तो किसकी है? मर्द की। अगर बीवी कमा भी रही है तो उसके कमाई पर शोहर का या वालिदैन का, मतलब वो खर्च करते हैं तो जरूर खर्च करे, हर्ज नहीं है, नेकी का काम है, अच्छा है ये, लेकिन उसकी कमाई पर शोहर का कोई हक नहीं है। तो वो शोहर का फर्ज है कि बीवी बच्चों को पाले। तो मर्द ये सब कुछ करता है तो किस लिए करता है? अपनी तस्कीन के लिए करता है। तो ऊपर जो बातें बताई गई हैं, इनकी वजूहात की बिना पर इस्लाम ने ज़रूरत के वक्त एक से जायद शादियों की इजाज़त दी है, जो फितरत और हिकमत के ऐन मुताबिक है और माशरे की इस्लाह व फलाह का जामिन है। आपको जो ऊपर बात बताई जा रही है वो यही बार बार रिपीट हो रही है कि मर्द को अगर एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई है तो वो क्यों दी गई है। आपको 14 वजूहात बताई गई है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसी हवाले से हम ये भी एक देख लेते हैं कि तादाद ज़ौजात के कानून ने बाज़ इन ज़्यादतियों का दावा कर दिया जो इनफरादियत पसंदी बढ़ जाने के बाहिस पैदा हो गई थी। यानी अगर बीवियां ज़्यादा हो गई हैं तो उनसे क्या हुआ है कि जो ज्यादतियां थी ना, ज्यादियों का मैं दावा कर दिया, मतलब वो जो मर्द थे वो किसी पे ज्यादती कर जाते थे। मतलब अगर जैसे हमने बताया ना, मर्द की बीवी को एक्सीडेंट हो गया या और जब औरत से वो ताल्लुक नहीं रख सकता तो वो फिर ऐसे मामले में किसी औरत से नाजायज ताल्लुक रखता है, तो उसकी बिना पर बहुत से मसले मसाइल पेश होते थे। तो इस कानून ने जायद औरतों को बाइज्जत शादी के मौके फराम किए और उनको सरपरस्तों के मुजालिम से बचाया। इस कानून ने निकाह के बगैर जिनसी ताल्लुकात कायम करने की तरगीबात को कम किया, जिसकी अरब माशरे में इजाज़त थी। इस ज़माने में जो रसूम मौजूद थी उनके पेश नज़र माशरे की तंजीम के सिलसिले में ये बड़ा अहम इस्लाही कदम था। इस्लाही यानी अच्छा कदम था। तो एक से यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक से जायद खामद, कि क्या अगर मर्द एक से जायद बीवियां रख सकती है तो क्या बीवी भी एक से ज्यादा खामद रख सकती है? ये इसके बारे में क्या हुक्म है? तो बाज लोग कहते हैं कि अगर मर्द एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है तो औरत को भी एक से ज्यादा खामद रखने की इजाजत होनी चाहिए। इस्लाम से पहले बाज माशरों में एक औरत के कई खामद होते थे, लेकिन इस्लाम ने इसको ममनू, इसको गलत करार दिया, इसको मना करार दिया। यानी औरत एक वक्त में एक से ज्यादा खामद नहीं रख सकती, क्योंकि इससे ऐसे मिसाइल जन्म लेते हैं जो माशरे का अमन सुकून बर्बाद कर देते हैं। मसलन पहला देखते हैं कि इस तरह औलाद का नस्ब मशकूक हो जाता है। नस्ब होता है कि किसकी औलाद है, तो उसमें शक हो जाता है और किसी खामन को यकीन नहीं होता कि ये किसकी औलाद है। और अगर डीएनए के जरिए इसका तयन हो जाए तो दूसरे खामन इस औलाद से हसद करेंगे, जिससे बीवी परेशान हो जाएगी और कहेगी कि ये कैसे खामन है जो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए तो मुझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े यानी मेरे बेटे से हसद करते हैं। इसके नतीजे में बुग़्ज़ो अनाद का ऐसा बाजार गर्म हो जाएगा जिससे सबकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला तो ये कि बाप औलाद समझने लगेगी कि ये किसका बेटा है। और अगर डीएनए टेस्ट करवा के तो पता लग जाता है कि इसका बाप कौन है, तो फिर जाहिर बात है जो मोहब्बत माँ को है वैसे भी सगा जो बाप है, तो उस हवाले से भी देखा जाए ना तो जो लगाव और मोहब्बत माँ को होता है अपने बच्चों से, वो बाप को उतना नहीं होता। होता है, जरूर होता है, बहुत होता है। हम ये नहीं कहते, बाप भी अपनी औलाद के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं और इतनी मजदूरी मेहनत सब कुछ करते हैं। लेकिन अब देखिए अगर एक किसी का वो सगा बाप है ही नहीं तो वो उसकी तो उस तरह से टेंशन नहीं होगी ना, तो बीवी को फिर बुरा लगेगा कि ये मेरा बेटा है। और जो बाकी शोहर है, एक का तो बेटा है, तो बाकी जो शोहर है वो तो उसको एज औलाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही उसको वो प्यार मोहब्बत देंगे। तो इस तरह आपस में गलतफहमियां और झगड़े मजीद बढ़ सकते हैं। नंबर 2 वजह देखते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि जोजान में से कोई भी अपने साथी के साथ किसी और के जिनसी ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन दायमी मरीज और बांझ औरत अपनी मजबूरियों के बाहिस अपनी सोकन को बर्दाश्त कर लेती है। मतलब मर्द को भी इजाजत दी गई है तो जरूरत के वक्त दी गई है ना, ये नहीं कहा गया कि तुम 4 शादियां करो ही करो। तो वो चीज बताई जा रही है कि जो मर्द है वो दूसरी औरत को, वो जो औरत है, मर्द औरत जो है वो तो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मर्द जो है वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता।
नंबर 3, जो खामन जिस्मानी एतबार से ज़्यादा ताकतवर होगा, वो जब चाहेगा बीवी को ज़बरदस्ती ले जाएगा और दूसरे मायूसी के साथ देखते रह जाएंगे। इस तरह इस घर में जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। नंबर 4, अगर एक खामन किसी हादसे की वजह से चंद माह के लिए साहिब फराश हो जाए और उसे दवाई और रफ़ाए हाजत के लिए दिन रात अपनी बीवी की मदद की ज़रूरत हो, मतलब वो लेट्स सपोज उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया कि अब उस बीवी की हर वक्त उसकी निगरानी चाहिए, तो इस दौरान दूसरे खामदों का जिनसी रगबत का एहसार मुश्किल हो, मतलब दूसरे खामन जो है वो तो फिर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। उम्मीद है आपको जो जिनसी रगबत है, ये इस वर्ड का आपको मतलब समझ आ गया होगा। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने आपको इसका मतलब क्लियर किया। मैं अगेन आपको इसका फिर भी मतलब बता देती हूँ ताकि आपको मसला क्लियर हो, क्योंकि इसमें सारी जो बात की जा रही है वो जिनसी रगबत की ही की जाती है। तो जिन्स मतलब जिस्म जो है, जिस्म की जो ख्वाहिश होती है, जो मतलब इन अदर वर्ड्स आप जमा के मानों में ले सकते हैं, तो वो जो मर्द है फिर वो तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर किसी बीवी के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाए तो खामन की खुशी हासिल करने के लिए उसकी दूसरी बीवियां अपने सोखन की खिदमत करके खामन का बोझ हल्का कर देंगी। नंबर 5, जब बीवी किसी एक खामन के हमल, बच्चे की पैदाइश और परवरिश में मसरूफ होगी तो असल बात तो बच्चे की वजह से एक किस्म का सुकून महसूस करेगा, लेकिन दूसरे खामन इतना तवील अरसा कैसे सब्र करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, अगर माँ है तो वो तो अपने बच्चे की देखभाल करेगी, उसको देखेगी, उसको वक्त देगी, लेकिन बाकी खामन जो होंगे जिनकी वो औलाद नहीं है तो वो तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनको वक्त ही ना दिया जाए। नंबर 6, हैज़ की सूरत में कई दिन, नफास की सूरत में कई हफ्ते और हमल की सूरत में कई महीने औरत हमल ज़ौजियत के काबिल नहीं रहती। इन हालात में औरत एक ही खामन के हकूक पूरे नहीं कर सकती, तो अगर इसके एक से ज़ायद खामन होंगे तो उनके हकूक कैसे पूरे करेगी। नंबर 7, शादी का एक बुनियादी मकसद औलाद है जिसकी वजह से नस्ल इंसानी का सिलसिला रवां दवां है। इस एतबार से मुतअद्दिद औरतों तो एक मर्द से एक ही दिन में हामला हो सकती हैं। अगर मर्द ने 4 शादियां की हुई हैं तो चारों औरतें हामला हो सकती हैं, लेकिन एक औरत मुतअद्दिद मर्दों से हामिला नहीं हो सकती। यानी पता, औरत का तो सिर्फ एक ही, अगर वो एक दफा हमला होगी तो वो बच्चा दुनिया में आने के बाद ही वो हमला होगी, इससे पहले तो वो दूसरी दफा हमला नहीं हो सकती। तो वो एक ही मर्द से हमला होगी। मर्द और औरत का ये फितरी फर्क इस बात का सबूत है कि मर्द ज्यादा बीवियां रख सकता है, मगर औरत के पास एक दिन में चाहे 10 खामंद बनाए जाएं, एक बच्चे की सूरत में हमल एक ही मर्द से करार पाएगा, लिहाजा फितरी तौर पर औरत को एक ही खामंद की जरूरत है। नोट देखते हैं कि मौजूदा मेडिकल तहकीक के मुताबिक आम तौर पर औरत के यहाँ एक ही अंडा पैदा होता है, जबकि मर्द से हर बार तकरीबन 500 मिलियन तख्म का इखराज होता है। और जो ही मर्द का तख्म औरत के अंडे से मिलता है तो उसके फौरन बाद अंडे के गिर्द एक जेली वजूद में आ जाती है, जिसकी वजह से कोई और तख्म वहां दाखिल नहीं हो सकता, और उस एक अंडे से आम तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन बाज दफा एक से ज्यादा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, मगर उनका बाप एक ही होगा क्योंकि वो एक ही तख्म से पैदा हुए हैं। अब ये क्या बात की जा रही है कि जैसे कुछ औरतों को बीमारी होती है, जैसे आपकी शर्मगाह से ब्लीडिंग होती है, ब्लड वगैरह निकलता है हैज के दिनों में, तो उसी जगह से वो वाइट गाढ़ा सा पानी होता है जो औरत के जिस्म से निकलता है। तो इस तरह का ही एक वाइट वो सफ़ेद गाढ़ा सा पानी सा होता है, वो मर्द की शर्मगाह से निकलता है जमा के वक्त, जमा करने के बाद वो मर्द की शर्मगाह से निकलता है, जिसके ज़रिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को इजीली समझ सकते हैं। और बाकियों के लिए इतना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती ताकि आप लोगों को मसले की समझ आ जाए। तो जब मर्द औरत से जमा करता है तो जो वो मर्द के अंदर से वो सफ़ेद गाढ़ा सा पानी निकलता है वो औरत के अंदर जाता है, तो वो आपको बाकी तरतीब बताई गई है कि फिर वो औरत के अंदर इस तरह से अंडा सा बनता है, उसके गिर्द एक जाली सी बनती है जिसके ज़रिए औलाद पैदा होती है। तो असल मसला समझना है आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों ने आगे जाना है, तो ये आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, तो इनको आपने सीखना है, इनको पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जब ये इल्म सीखने का बोला है तो इसमें फिर शर्माने की क्या बात है। और आप औरतें हैं, मैं भी औरत हूँ,
تو ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو اور ہمیں پھر کون آ کے سمجھائے گا، کون آ کے بتائے گا؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کی مدر بھی آپ کو ایز اے مدر وہ آپ کو نہیں سکھا سکتی۔ تو اسی لیے بلکہ آپ کی جو مدرز ہوتی ہیں وہ انہوں نے مجھ تک کہا کہ آپ ان کو پڑھائیں تاکہ آپ یہ بات ان کو سمجھا سکتے ہیں جو مسائل ہم ان کو نہیں بتا سکتے۔ اور میرے پاس آ کے بھی اگر یہ بات آپ لوگ نہ سیکھیں تو پھر ماں کا کیا فائدہ میرے پاس بھیجنے کا؟ یا اگر میں آپ کو مسائل کلیئر ہی نہ کروں، یہ باتیں میں وہیں پہ چھوڑ دوں کہ یہ چھوڑو یہ بھی بچے ہیں، آپ لوگ بچے نہیں ہیں، آپ بالغ ہو گئے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت میں ظاہری بات ہے پھر ایک جو آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا ہے اسی کو مزید وہ کلیریفائی کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ تو ایک وقت میں اگر اس کی 4 بیویاں تو وہ چاروں بھی حاملہ ہو سکتی ہیں، چاروں کا مطلب وہ حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی بچے کا ہاں وہ ایک ہی وہ مطلب حاملہ ہو سکتی ہے، اگر بے شک اس کے 4 مرد ہیں، شوہر ہیں یا 5 شوہر ہیں جو بھی ہیں، لیکن حاملہ تو وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور جب تک وہ حمل دنیا میں نہیں آئے گا، وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا، تب تک وہ دوسری دفعہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔ بعض دفعہ عورت کے ہاں ایک سے زائد انڈے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان سب کے ساتھ مرد کے تخم کا ملاپ ہو جائے اور ہر انڈے میں ایک ایک بچہ پروان چڑھے، تو ان مختلف انڈوں میں پیدا ہونے والے بچوں کا باپ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور مختلف بھی کیونکہ ان کے تخم مختلف ہیں، مگر زیادہ امکان یہی ہے کہ ان سب بچوں کا باپ ایک ہی ہو، کیونکہ عورت کے ہاں سب انڈے ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور اس حمل کے دوران دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی جب جمع ہوتا ہے تو مرد کے اندر سے وہ جو سفید گارا سا پانی نکلتا ہے وہ جب عورت کے اندر جاتا ہے تو عورت کے اندر انڈے پیدا ہوتے ہیں، ایک انڈا موسٹلی ایک ہی انڈا پیدا ہوتا ہے، لیکن مطلب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو انڈا پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی مطلب اس مرد کے تخم سے 2 3 مطلب زیادہ بھی انڈے بن سکتے ہیں، لیکن موسٹلی کیا کہیں کہ ایک ہی انڈا پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک انڈا پیدا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد انڈا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب وہ جو حمل ہوتا ہے مطلب عورت کے پیٹ میں وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انڈا تب تک دوبارہ نہیں بن سکتا جب تک کہ عورت اس دنیا میں وہ جو عورت کا بچہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس دوران مرد عورت کے ساتھ بے شک جمع کرے، اجازت بھی ہے اس کی، وہ جمع کرتا ہے تو وہ جو بے شک اس کا جو تخم سا ہے وہ جو سفید گرا پانی ہے وہ عورت کے اندر بے شک بھی بعد میں جاتا ہے، لیکن بعد میں کوئی انڈا نہیں بنتا، بعد میں کوئی پھر جب تک وہ جو پہلا بچہ ہے وہ دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک دوسری اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، تو باقی اس کی تفصیل کافی لمبی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کل مزید ڈسکس کر لیں گے، آج کا لیکچر اتنا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین دنیا پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایک ورڈ ہے جو میں نے آپ کو جس کا معنی بتایا کہ سفید گارا سا پانی، ہوپس میں بھی اس کا وہ تلفظ میں کچھ رد و بدل یا کچھ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا معنی تو مجھے پتہ ہے لیکن یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ میں بھی اس لفظ کے تلفظ پہ میری غلطی ہو، تو اس کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں۔ میں بھی ویسے اگین کنفرم تو کر لوں گی ابھی لیکچر کے بعد، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو ہوا تو وہ بھی آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ایسے نہیں ایسے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔